Assalamu alaikum and welcome to Namal University's special podcast series, Inspiring Change from the Heart of Rural Pakistan. Today, we will explore how Namal University Mianwali is empowering students, transforming agriculture, engaging communities, and bridging the gap between rural and urban Pakistan. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a distinguished academician and agribusiness expert. He earned his PhD in agribusiness through dual affiliation with the University of Agriculture Faisalabad and University of Florida, USA. He is an active member of IFAMA and has represented Pakistan at global symposium in New Zealand, Spain, Brazil, and USA. His work has been published by Cambridge University as well. We are honored to have him. Please welcome Dr. Azhar Rasool. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। थैंक यू सो मच सर। सर आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मरकज़ी नुक्ता कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन किस तरह देही इलाकों के लोगों को एम्पावर करती है, ज़राअत को फ़रोग़ देती है और एक मुतवाज़न और पायदार तरक्की के लिए देहात और शहर के लोगों को किस तरह आपस में जोड़ती है। अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट की, तो हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिग्रीज, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन किस तरह हमारी यूथ को एम्पावर करती है और उनके फ्यूचर को शेप करती है। थैंक यू सो मच। तो बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट है आज की गुफ्तगू का कि जहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहीं हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वहाँ हम रूरल कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन, अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन जो क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एजुकेशन है उसके पिलर्स में जहाँ करिकुलम डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर अच्छी टीचिंग फैकल्टी को हायर किया जा रहा है। वहीं पे स्टूडेंट्स की एम्पावरमेंट पे बात की जाती है। स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स के लिए, एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप तैयार करते हैं ताकि वो सोसाइटी के अंदर जाके अपना रोल प्ले करें। जहाँ पे आपने बात की है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि एक स्टूडेंट किसी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वो यूनिवर्सिटी में आके डिग्री 2 से 4 साल जब वो गुजारता है, अपनी डिग्री कंप्लीट करता है और वापस जाके वो अपने जो करने वाली चीज़ें हैं, जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं अपने घर की, उसको वो चेंज करने की कोशिश करता है राइट। और अपने एंड से वो उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। तो यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम दुनिया के अंदर इस वक्त जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे वाकनिंगन सेंटर की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना ने भी अपनी रूरल एरियाज़ की जो उनके इश्यूज़ थे, उनको एग्रीकल्चर जैसे उनका एक इशू है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन अगर इशू है, राइट। तो उन्होंने उन्हीं सेक्टर्स को उन्होंने फोकस किया। साउथ कोरिया की एग्जांपल में आप चेक कर लें, तो उन्होंने भी अपने रूरल एरियाज़ को फोकस किया, उन एरियाज़ के बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन दी और उन्होंने जाके फिर अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है जहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कंट्री की यूथ है उसको एम्पावर करती है और वो एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द पिलर और टू क्रिएट द जॉब्स। जब जॉब्स क्रिएट होती हैं तो सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, राइट। सर्कुलेशन ऑफ मनी इम्प्रूव करता है और लोगों की वेलबींग इम्प्रूव करती है और उस लिहाज से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो बेहतर होती है। सर अभी आप नमल यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं। अगर हम नमल यूनिवर्सिटी के विजन की बात करें तो इट वाज फाउंडेड ऑन अ विजन टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नमल यूनिवर्सिटी किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इनटू एजेंट्स ऑफ चेंज। अगर हम लिंक करें पाकिस्तान को किसी भी कंट्री के अंदर, अगर जैसे पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट। तो हमारी ऑलरेडी 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। तो जो ज़ाहिर कम्युनिटीज़ अगर बिलोंग करती हैं तो उनके बच्चे जो हैं या हमारी जो यूथ है वो भी उन एरिया से बिलोंग करती है। तो हमारे वो स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा माहौल डेवलप होना चाहिए कि उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो जाकर अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को चेंज करें। अब जो आपने बात की कि नमल कैसे कर रही है,
मैंने एक HEC फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान के 16 बिजनेस स्कूल्स जो हैं उनको विज़िट किए। अब उस दौरान मैंने देखा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं अपनी करिकुलम डेवलपमेंट की जैसे है, या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, अपनी एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन उनका कोई एज़ सच कनेक्शन नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप इन टर्म्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो कैसे कर रहे हैं। राइट। तो नमल का जो विज़न है उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में लाके और उन स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत की जाती है यहाँ पे, और उन स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है कि वो किस तरीके से वापस जाकर अपनी रूरल कम्युनिटी में सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बिज़नेस स्टडी डिपार्टमेंट की एक सक्सेस स्टोरी, हमारा एक स्टूडेंट था, वो मीरपुर ख़ास बिलॉन्ग करता था वहाँ सिंध से, और उस एरिया से जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो कम थी। जब वो बच्चा यहाँ पे आया और उसने यहाँ पर थ्रू आउट 4 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम्स हमारे पास PBA में किया, तो फाइनल ईयर में उसने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की कि हमारे एरिया में लोग जो हैं वो पानी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इशू है, पानी कम है, और बारिशें अगर ज़्यादा होती हैं तो पानी सीपेज नहीं होता। तो उसके लिए फिर हमारी जो टीम है जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमने उसे सजेस्ट किया कि आप एक न्यूट्रिशनल जो वैल्यू करता है दुनिया के अंदर सुपर फूड के नाम से चिया जो है उसको जाके ग्रो करो, एक्सपेरिमेंट करो। उस स्टूडेंट ने वहाँ पर जाके उसको ग्रो किया, तो उसका ग्रो जो है वो सक्सेस स्टोरी की शक्ल में वहाँ पर एक्सटेंशन होनी शुरू हो गई। बहुत सारे फार्मर्स ने उसको उगाना शुरू कर दिए। तो हमारे ही टीचर्स ने हमने उससे मिलकर कहा कि आप अपने ब्रांड को डेवलप करो, और उसने अपने बिटवॉस के नाम से एक ब्रांड डेवलप किया। अब उस एक स्टूडेंट ने जब वापस गया, उस एक स्टूडेंट की स्टोरी मैंने जो आपसे शेयर की है, उसने नंबर ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू उसने अपने एरिया के अंदर वैल्यू एडिशन जाके की, लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की कि आप जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप उनको चेंज करें, आप जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसको आप ग्रो करें, और इस तरीके से हमने उसको लिंक किया सोसाइटी के साथ कि आप पोटेंशियल जो कम्युनिटी है अर्बन कम्युनिटी के साथ आप कैसा अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सर, इफ़ यू टॉक अबाउट कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में क्या रोल प्ले कर रही हैं? यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन जहाँ पे एक एजुकेशन फोकस है वहीं पे वो कम्युनिटी एंगेजमेंट एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। जैसे हमने पहले वाकनिंगन की बात की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो यूनिवर्सिटीज़ के जो उनके सेंटर्स हैं और वो कम्युनिटी के साथ एंगेज्ड है, और वो कम्युनिटी बेस्ड जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को पहले जाके समझते हैं, और समझने के बाद फिर उसको रिसर्च का पार्ट बनाते हैं। तो हमारे भी यूनिवर्सिटी के जो सेंटर्स हैं उसमें एक एग्रीटेक सेंटर है, निसार अजीज़ एग्रीटेक सेंटर, हम उसके अंदर कम्युनिटी एंगेजमेंट के पूरा सेक्शन है हमारा। राइट। हम उसमें फार्मर्स के साथ जाकर डिस्कशन करते हैं, फार्मर्स फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, और उनसे फार्मर्स के जो चैलेंजेस हैं उनका पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी में उनको कौन से आम इश्यूज़ हैं। तो उसी तरीके से जैसे लास्ट ईयर हमने एक फोकस ग्रुप डिस्कशन की जाके, और हमारे नमल की सराउंडिंग में पता चला कि पानी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और जो हमारी जो लैंड है, लोगों की एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसमें कंपैक्शन का इशू आ रहा है, यानी कि हार्डनेस ज़्यादा है। जब हमने उसको देखा, एक्सप्लोर किया, रिसर्च की, तो उसका सलूशन था कि हमें उसमें जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी थी, और हमें उसके लिए फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने कंपोस्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया, और हमने जो काऊ डंक है उसको यूज़ करते हुए कंपोस्ट को बनाते, उस कंपोस्ट को बनाने के बाद फिर हमने अपना जो एग्रीटेक पार्क डेवलप किया है, हमने उधर एक्सपेरिमेंटल एक पूरा रिसर्च ट्रायल हमने लगाया, और उसके ऊपर हमने एक उसको अप्लाई किया, और हमने फिर उसके जो बेनिफिट्स देखे कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर कंपोस्ट को अप्लाई नहीं किया और एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमने कंपोस्ट को अप्लाई किया, तो उस दोनों में यील्ड में फ़र्क था। तो हमने उसके डाटा को कलेक्ट करने के बाद रिसर्च में भी इस्तेमाल किया, और वहीं पे हमने अपने एक स्टूडेंट को एक FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर BBA के स्टूडेंट को हमने ये प्रोजेक्ट एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट दिया। हमने मुख्तलिफ देहात में जाके लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी, और फार्मर्स को यूनिवर्सिटी के उस सेंटर्स में हमने पार्क के अंदर बुला के हमने लोगों को ट्रेनिंग्स दी उस कंपोस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर। और जब हमने ये काम सक्सेसफुली किया
2 से 3 फार्मर्स ने उसको ऑप्ट किया और अब उनके फार्म्स के ऊपर वो अपने ही जो वेस्ट थी उनकी एनिमल्स की, उसी एनिमल्स की वेस्ट को वो कंपोस्ट में चेंज कर रहे हैं और उसी कंपोस्ट को वो अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी और जो एंगेजमेंट और यूएन सस्टेनेबिलिटी की जो आपने बात की है, तो यूनाइटेड नेशन के जहाँ पे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हीं गोल्स के अंदर उन्हीं के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, लोगों को एम्पावर करना और वहाँ पर फूड स्कार्सिटी के इशू को मतलब जो है वो आपने एड्रेस करना है। तो जिस एरिया में आपकी जो नहीं हो रही थी यील्ड कम थी, वहीं पे हमने उस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करके हमने सस्टेनेबिलिटी के एक जो है इशू को हमने चैलेंज को एड्रेस किया है। जी। Sir, in today's world, it is very important to connect rural communities with urban opportunities for inclusive growth. नमल यूनिवर्सिटी जो है वो रूरल कम्युनिटीज़ को अर्बन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करने में क्या रोल प्ले कर रही है? ये एक बहुत अच्छा पहलू है कि हम रूरल कम्युनिटीज़ को अर्बन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के एरा के अंदर जहाँ पर एक चैलेंज था शहरों के अंदर, तो वहीं रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ने उस दौर में ग्रो किया। लोग माइग्रेट कर गए रूरल कम्युनिटी से जो बिलॉन्ग करते थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने रिमोट एरियाज़ में अपनी मतलब रिहाइश रखी और वहीं से अपने बिज़नेसेस को थ्रू वर्चुअली उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। तो उस दौर पे एक नया कनेक्शन डेवलप हुआ कि किस तरीके से रूरल एरिया से बैठ के आप अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर ना सिर्फ अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि अपने जो बिज़नेसेस हैं उन एरियाज़ के अंदर उन चीज़ों को उन गैप्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर हमारी डोमेस्टिक कम्युनिटी के अंदर बहुत से घर हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर वो अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं और अपनी कोई इंडिजिनस फूड है, जैसे हम गुड़ की बात करें, हम शक्कर की बात करें, हम देसी घी की बात करें, देसी चिकन की बात करें और ये वो चीज़ें थी जो आज से 20 साल पहले हर एक गांव में, देहात में एक रूरल वेलबींग इसके ऊपर रिलाई करती थी। लेकिन आज के दौर के अंदर हमें इसको कनेक्ट करना है अर्बन कम्युनिटीज़ के साथ, क्योंकि अर्बन कम्युनिटी में जहाँ पर ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, तो उसको फ़ीड करना उसकी रिक्वायरमेंट होती है और वहीं पर इन प्रोडक्ट्स की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी सिटीज़ के अंदर जो लोग कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में, वो एक ये कॉन्सेप्ट आता है और दूसरा वो अपनी उन चीज़ों से प्यार करते हैं जो गाँव के अंदर उनको अवेलेबल थी। अगर हम देसी एग्स की बात करें, अगर हम देसी घी की बात करें, नो डाउट ये कॉस्टली चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन जो लोग उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो उनको तलाश करते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो उन चीज़ों को, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को कनेक्ट करें शहरों के साथ। तो हमने यहाँ पर अपने बिज़नेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं और हमने उन स्टूडेंट्स को एग्रीप्रेन्योरशिप की तरफ हमने कन्वर्ट किया है। हमने कहा है कि आप अपने एरियाज़ के अंदर देखें कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप उनको जो लोग काम कर रहे हैं, जो ख़वातीन कोई हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं, टिकटॉक स्टोर्स आप बना सकते हैं और जो आपकी जो फॉलोइंग है सिटी के अंदर, आप उनको उनके थ्रू कनेक्ट करके आप उनकी चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं और उससे उस सिटी की जो इनकम है वो पैसा वो मतलब मूव करेगा, उसका फ्लो जो है वो गाँव की तरफ आएगा। उससे ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी इम्प्रूव करेगी, बल्कि वो अपने बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे और उस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है इन द लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो जहाँ पे हमारे निसार अज़ीज़ एग्रीटेक सेंटर के अंदर कम्युनिटी एक इन्वॉल्वमेंट का एक पूरा सेक्शन है, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हम लोग अपने जो करीब के जो फार्मर्स हैं उनको आप विज़िट करें, तो उनको आप देखें कि फार्मर्स के पास क्या अपॉर्च्युनिटी है, हम उसे कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो जब हमने जाके 4-5 फार्मर्स को विज़िट किया, उनके डेराज़ जिसे हम फार्म एरिया कहते हैं, डेरा भी कहते हैं, जहाँ पर वो लोग इकट्ठे होते हैं, गपशप लगाते हैं, कल्चर अपना एक्सचेंज करते हैं और उसी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया और इस वक्त हमने कोशिश करके कोई 15 से 20 जो फार्मर्स के डेराज़ हैं,
अपने नमल की सराउंडिंग के अंदर कम्युनिटी में हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि एक टूरिज़्म की तरफ हम लेके जाएँ। इस वक़्त हम जहाँ पर हमने एक टूरिज़्म को डेवलप करना है, वहीं पे हमें एक अच्छी ऐप डेवलप हम करने की तरफ जा रहे हैं चौपाल के नाम से, कि हम उस चौपाल के ऊपर जो वो डेराज़ हैं, उनकी तमाम जो आइडेंटिटी है, हम उसके ऊपर डालेंगे और जो सिटी के एरियाज़ के लोग हैं, तो वो उस चौपाल ऐप के थ्रू उन डेराज़ को एक्सेस कर सकेंगे। तो हम उस एरिये को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस चौपाल के थ्रू अर्बन कम्युनिटी के साथ, ताकि अर्बन की कम्युनिटी उसको एक्सेस कर सके और उससे उसके 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट के जो सिटी के लोग हैं उनको एक सस्ती जो है एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी आप कह सकते हैं या टूरिज़्म की तरफ वो लोग आएँगे, और सेकंड ये है कि उससे एक थोड़ी मतलब इनकम जो है वो फार्मर की इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, उसकी वेल-बीइंग इम्प्रूव होगी। और सेकंड हम उसमें ये एक कंपोनेंट लेके आएँगे, उस गाँव के अंदर, उस देहात के अंदर अगर कोई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, जो हमने शुरू में पहले बात की है, अगर किसी का देसी घी बहुत अच्छा है, राइट। किसी के पास हैंडीक्राफ्ट की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, तो वो उसके ऊपर कनेक्टेड होंगी कि इस एरिये का जो फार्म है, इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, तो ये चीज़ें वो आपको वहाँ पर देसी घी की बनी हुई रोटी आपको सर्व कर सकता है, आपको साग सर्व कर सकता है, आपको देसी चिकन जो है वो सर्व कर सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक रूरल और अर्बन कम्युनिटी को लिंक करने की कोशिश है। और हम ये समझते हैं कि जहाँ पर ये अगर हम इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक अच्छा मतलब किरदार होगा सोसाइटी के अंदर। जी। अच्छा सर, मेरा एक छोटा-सा सवाल है, जो भी चौपाल की आपने बात की, तो वुड इट बी अ मोबाइल ऐप? यस, ये प्ले स्टोर ऐप होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एक्सेस जो है अराउंड 800 फार्मर्स इन फ्यूचर हम कोशिश कर रहे हैं इस पे कनेक्ट करें। और इसमें हम जो मुख्तलिफ सिटीज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, हम उनको उसके साथ कनेक्ट करके और मेंबरशिप थ्रू हम अपना जो मैंने पहले बात की जो एग्रीटेक सेंटर है, हम उसके अंदर उसको रखेंगे। और इस ऐप के थ्रू जो लोग हैं वो उसकी कनेक्टिविटी को हमने इम्प्रूव करना है, और उसमें ज़ाहिर है इश्यूज़ भी कुछ आएँगे, और हमने शुरू में उन इश्यूज़ को एड्रेस भी करना है। एक पॉलिसी लेवल की डिबेट है, इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। जी। राइट सर। अच्छा सर, नमल का ये जो विज़न है, रूरल एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इस कॉन्टेक्स्ट में आप नमल को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिस है वो हर साल उन एरियाज़ में आउटरीच कैंपेन को एक्सरसाइज करता है जो बिलो इनकम क्लास एरियाज़ है। और उन एरियाज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं और उनको मौका देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में आएँ और अपना एडमिशन को सिक्योर करें। जब वो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमने जैसे पहले बात की, हम उन स्टूडेंट्स के ऊपर जहाँ हमारी फैकल्टी जो है वो उन पे मेहनत करती है, हम उनको क्लोज़ मॉनिटर करते हैं। उनकी जो वीकनेस है सपोज़ वो शाय हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। हम उनकी जो वो एरियाज़ हैं जो उनकी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 4 साल बाद किसी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर वो अपनी जॉब को सिक्योर कर सके। और दूसरा उसका एक इम्पैक्ट ये है कि हम कोशिश करते हैं अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहें तो अपने स्टार्टअप्स के लिए वो कोशिश करें। तो दोनों फॉर्म्स के अंदर जब वो बच्चा अपने कैरियर को बेहतर करता है, तो वो अपनी रूरल एरिया से जहाँ से वो बिलॉन्ग करता है हम्बल बैकग्राउंड से, उस पूरी फैमिली को वो मतलब उस एक इनकम क्लास से वो निकल कर दूसरी इनकम क्लास में मिडल इनकम में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो उस एरिया के अंदर, उस घर के अंदर एक वेल बीइंग उनकी इम्प्रूव कर जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाती है। जैसे मैंने आपको पहले एक सक्सेस स्टोरी जो वेट लॉस की शेयर की है, ऐसी बहुत सी ऐसी हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं अपने एरियाज़ के अंदर जाके अपनी उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स लिए और वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जब वो जॉब्स क्रिएट करते हैं अपने एरिया में बैठ के, तो लोग जॉब्स लेने के बाद उनकी इनकम वहाँ पर जो जनरेट होती है, वही इनकम वो कल दोबारा वही जो है वो सोसाइटी के ऊपर जो एक्सपेंस किया जाता है। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर रही है कि हर साल अगर बच्चे जो हैं वो अपनी टारगेट जो बिज़नेस है उसको इम्प्रूव करते जाएँ, और कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक सक्सेसफुली जो है अपना
रोल प्ले किया है। In this way, they would be able to pay back the society yes as to well. back to the society, yes. Right. जी। Thank you so much, sir, for being with us and for sharing thought with us. And it's really inspiring to see Namal creating a meaningful impact in the society. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, everyone.